हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का हमारा विषय उपसर्ग है, जो कि यह उपसर्ग का दूसरा भाग है। पहले भाग में उपसर्ग की परिभाषा तथा अर्थ एवं संस्कृत के समान उपसर्ग को बताया जा चुका है। इस वीडियो में दोस्तों हिंदी के समस्त उपग्रहों को बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, इसके पूर्व ज्ञान के लिए थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं परिभाषा। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग उस शब्दांश, उस शब्द या अव्यय, अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, जो अविकारी हो, ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले, पूर्व में लगकर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, कुछ बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे शब्दांश को, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आगे देखते हैं। इसके दूसरे जो भाग है उसको देखते हैं, हिंदी के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, किसको देखते हैं, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में पहले है अ। अ का मतलब होता है अभाव। अ का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभाव। अभाव, अगर इसमें अ में अगर गम लगा दिया जाए तो अगम बन जाएगा दोस्तों। अ में अगर टल लगा दिया जाए तो अटल हो जाएगा। अ में अगर था लगा दिया जाए तो अथाह हो जाएगा। अ में अगर भाव लगा दिया जाए तो अभाव हो जाएगा दोस्तों। अगर अ में छूता लगा दिया जाए तो अछूता नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले उपसर्ग अन को। अन, अन का मतलब होता है अभाव। अन का मतलब भी अभाव होता है दोस्तों। अगर अन में मोल लगा दिया जाए तो अनमोल हो जाएगा। अगर अन में सूना लगा दिया जाए तो अनसूना नामक नया शब्द बनेगा दोस्तों। अगर अन में बन लगा दिया जाए तो अनबन नामक शब्द बनेगा। वहीं पे अगर अन में पढ़ लगा दिया जाए तो अनपढ़ नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कु उपसर्ग को। कु, कु मतलब बुरा। कु मतलब बुरा। तो कु में अगर पुत्र लगा दिया जाए तो कुपुत्र हो जाएगा। कु में अगर मार लगा दिया जाए तो कुमार हो जाएगा। कु में अगर चाल लगा दिया जाए तो कुचाल हो जाएगा दोस्तों। अगर कु में लीन लगा दिया जाए तो कुलीन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों कु में अगर चक्र लगा दिया जाए तो कुचक्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें है एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जैसे कि कु में अगर चैला लगा दिया जाए तो कुचैला नामक शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दु उपसर्ग। दु, दु मतलब कम या बुरा। ठीक है दोस्तों, दु में अगर बला लगा दिया जाए तो दुबला हो जाएगा दोस्तों। दु में अगर लारा लगा दिया जाए तो दुलारा नामक नया शब्द बनेगा दोस्तों। दु में अगर धारू लगा दिया जाए तो दुधारू नामक नए शब्द का निर्माण होगा। दु में अगर कम्मा लगा दिया जाए तो निकम्मा नामक नए, सॉरी दोस्तों, दु में अगर कान लगा दिया जाए तो दुकान नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले उपसर्ग नी उपसर्ग। नी को, नी मतलब कमी। नी मतलब कमी। नी में अगर डर लगा दिया जाए तो निडर हो जाएगा दोस्तों। नी में अगर हत्था लगा दिया जाए तो निहत्था हो जाएगा। इसी तरह से नी में अगर कम्मा लगा दिया जाए तो निकम्मा नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले उपसर्ग औ को देखते हैं। औ में अगर जार लगा दिया जाए तो औजार नामक नया शब्द बनेगा। इसी तरह से औ में अगर कात लगा दिया जाए तो औकात नामक नया शब्द बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से औ में अगर स्थान लगा दिया जाए तो अवसान नामक नया शब्द बनेगा। और औ में अगर सर लगा दिया जाए तो अवसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसी तरह से एक है औ में अगर घर लगा दिया जाए तो अवघर नामक नया शब्द बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भर उपसर्ग। भर मतलब पूरा।
भर मतलब पूरा। तो भर में अगर पेट लगा दिया जाए तो भरपेट हो जाएगा। भर में पूर लगा दिया जाए तो भरपूर हो जाएगा। भर में अगर शक लगा दिया जाए तो भरसक नामक शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अब अगला है सु उपसर्ग। सु मतलब अच्छा, या सु मतलब सुंदर, या सु मतलब सुडौल। ठीक है दोस्तों। तो सु में डौल लगा दिया जाए तो सुडौल हो जाएगा। सु में योग्य लगा दिया जाए तो सुयोग्य हो जाएगा। सु में अगर मन लगा दिया जाए तो सुमन होगा। सु में अगर जान लगा दिया जाए तो सुजान नामक नए शब्द का निर्माण होगा। अगर इसी तरह से दोस्तों सु में अगर घड़ लगा दिया जाए तो सुघड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अध। अध उपसर्ग। अध मतलब आधा। ठीक है दोस्तों। तो अध में अगर पका लगा दिया जाए तो अध पका हो जाएगा। अध में अगर कच्चा लगा दिया जाए तो अध कच्चा हो जाएगा दोस्तों। अध में अगर मरा लगा दिया जाए तो अधमरा हो जाएगा। अध में अगर म लगा दिया जाए तो अधम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर इसी तरह से है एक अध में अगर कचरा लगा दिया जाए तो अध कचरा नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला उपसर्ग है उन उपसर्ग। कौन सा? उन मने एक, एक कम। उन का मतलब होता है एक कम। तो उन में अगर निस लगा दिया जाए तो 19 हो जाएगा। उन में अगर चास लगा दिया जाए तो 49 हो जाएगा। उन में अगर 30 लगा दिया जाए तो 29 होगा। ठीक है दोस्तों। उन में अगर 40 लगा दिया जाए तो 39 नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पर। पर पर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से पर में अगर लोक लगा दिया जाए तो परलोक हो जाएगा। पर में हित लगा दिया जाए तो परहित हो गया दोस्तों। पर में अगर जीवी लगा दिया जाए तो परजीवी नामक नए शब्द का निर्माण होगा। इसी तरह से पर में उपकार लगा दिया जाए तो परोपकार नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। तीसरा है अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों। तो अब हम अंग्रेजी के उपसर्ग में देखते हैं सब। सब का मतलब होता है अधीन। तो जिस तरह से दोस्तों सब में इंस्पेक्टर लगा दिया जाए तो सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। अगर सब में जज लगा दिया जाए तो सब जज हो जाएगा दोस्तों। अगर सब में कमेटी लगा दी जाए तो सब कमेटी का निर्माण होगा। अब अगला है डिप्टी। डिप्टी का मतलब होता है सहायक। तो दोस्तों अगर कलेक्टर में डिप्टी लगा जाता है तो डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से डिप्टी में रजिस्ट्रार लगा दिया जाए तो डिप्टी रजिस्ट्रार का निर्माण होगा। इसी तरह से दोस्तों डिप्टी में मिनिस्टर लगा दिया जाए तो डिप्टी मिनिस्टर नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे इसमें है वाइस। वाइस क्या है दोस्तों? वाइस। वाइस का मतलब होता है सहायक। ठीक है दोस्तों। क्या होता है? सहायक। वाइस में अगर राय लगा दिया जाए तो वाइस राय बनेगा दोस्तों। वाइस में अगर चांसलर लगा दिया जाए तो वाइस चांसलर नामक नए शब्द का निर्माण होगा। इसी तरह से वाइस में प्रेसिडेंट लगा दिया जाए तो वाइस प्रेसिडेंट नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है उपसर्ग जनरल। जनरल का मतलब होता है प्रधान। क्या होता है दोस्तों? प्रधान। तो अगर मैनेजर में जनरल लगा दिया जाए तो जनरल मैनेजर हो जाएगा। इसी तरह से सेक्रेटरी में अगर जनरल लगा दिया जाए तो जनरल सेक्रेटरी नामक शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला है चीफ। अगला है चीफ। चीफ का मतलब होता है प्रमुख। चीफ में अगर मिनिस्टर लगा दिया जाए तो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा दोस्तों। चीफ में अगर इंजीनियर लगा दिया जाए तो चीफ इंजीनियर हो जाएगा। और चीफ में अगर सेक्रेटरी लगा दिया जाए तो चीफ सेक्रेटरी नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसका लास्ट है क्या है? हेड। हेड। हेड का मतलब होता है मुख्य। तो अगर मास्टर में हेड लगा दिया जाए तो हेड मास्टर होगा। इसी तरह से क्लर्क में हेड लगा दिया जाए तो हेड क्लर्क होगा। इसी तरह से ऑफिस में हेड लगा दिया जाए तो हेड ऑफिस नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग पूरा होता है। अब देखते हैं संस्कृत के अव्यय या
अब हम देखते हैं चौथा, संस्कृत के अव्यय या संस्कृत के अव्यय के समान उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, क्या देखते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। इसमें देखते हैं पहले अंतः। पहला शब्द क्या आता है? अंतः। अंतः का मतलब होता है भीतरी। ठीक है दोस्तों, अगर अंतः में करण लगा दिया जाए तो अंतःकरण हो जाएगा। अंतः में पुर लगा दिया जाए तो अंतःपुर होगा दोस्तों। अगर अंतः में मन लगा दिया जाए तो अंतर मन का निर्माण होगा। इसी तरह से अंतः में देशीय लगा दिया तो अंतर्देशी नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला उपसर्ग देखते हैं अधः। अधः, अधः मतलब नीचे होता है। अधः में अगर पतन लगा दिया जाए तो अधः पतन होगा। अधः में अगर अधोगति लगा दिया जाए तो अधोगति का निर्माण होगा दोस्तों। इसी तरह से अधः में मुखी लगा दिया जाए तो अधोमुखी नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इस पे अगला देखते हैं अ। कौन सा देखते हैं? अ। अ का मतलब होता है अभाव। तो इसी तरह से अ में अगर भाव लगा दिया जाए तो अभाव हो जाएगा। अ में अगर शोक लगा दिया जाए तो अशोक हो गया दोस्तों। अ में अगर काल लगा दिया जाए तो अकाल नामक नए शब्द का निर्माण बनेगा। अ में अगर नुज लगा दिया जाए तो अनुज नामक नए शब्द का निर्माण होगा दोस्तों। अ में अगर मन लगा दिया जाए तो अमन नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं अगला पुनर। पुनर का मतलब होता है फिर। पुनर का मतलब होता है फिर। तो पुनर में अगर जन्म लगा दिया जाए तो पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनर में अगर लेखन लगा दिया जाए तो पुनर्लेखन होगा। पुनर में अगर भरण लग जाए दोस्तों तो पुनर्भरण नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला उपसर्ग बहिर को देखते हैं। बहिर का मतलब होता है बाहर। तो बहिर में अगर गमन लगा दिया जाए तो बहिर्गमन हो जाएगा दोस्तों। वहीं पे अगर बहिर में सकार लगा दिया जाए तो बहिष्कार नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगला है सत। तो सत में अगर नाम लगा दिया जाए तो सत नाम हो जाएगा। सत में संग लगा दिया जाए तो सत्संग नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अगर सत में कर्म लगा दिया जाए तो सतकर्म नामक नया शब्द बनेगा। इसी तरह से सत में युग लगा दिया जाए तो सतयुग नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अगला उपसर्ग है पूरा। पूरा का मतलब होता है पुरातन। पूरा का मतलब होता है पुरातन। तो पूरा में अगर तत्व लगा दिया जाए तो पूरा तत्व हो जाएगा। ठीक है, पूरा में अगर सर्वेक्षण लगा दिया जाए तो पूरा सर्वेक्षण हो जाएगा। पूरा में अगर वृत्त लगा दिया जाए तो पूरा वृत्त का निर्माण होगा। पूरा वृत्त नामक नए शब्द का निर्माण होगा। अब अगला है दोस्तों सम उपसर्ग। सम का मतलब होता है समान। तो सम में अगर कालीन लगा दिया जाए तो समकालीन हो जाएगा दोस्तों। सम में अगर कोण लगा दिया जाए तो समकोण हो जाएगा। सम में अगर दर्शी लगा दिया जाए तो समदर्शी हो जाएगा दोस्तों। सम में अगर न्यास लगा दिया जाए तो समन्यास संन्यास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सम में अगर न्यास लगा दिया जाए तो संन्यास नामक नए शब्द का निर्माण होगा। इसमें अगला है सह। अगला है सह उपसर्ग। सह का मतलब होता है साथ। ठीक है दोस्तों, तो सह में अगर योग लगा दिया जाए तो सहयोग हो जाएगा। सह में अगर चर लगा दिया जाए तो सहचर हो गया दोस्तों। सह में अगर पाठी लगा दिया जाए तो सहपाठी हो जाएगा। अगर सह में कार लगा दिया जाए तो सहकार नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, किसको देखते हैं? पांचवा है अरबी फारसी के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, अरबी फारसी के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला उपसर्ग है कम। कम का मतलब होता है थोड़ा। तो कम में अगर जोर लगा दिया जाए तो कमजोर हो जाएगा। कम में अगर वक्त लगा दिया जाए तो कम वक्त नामक नया शब्द बनेगा। कम में अगर अक्ल लगा दिया जाए तो कम अक्ल नामक नए शब्द का निर्माण होगा दोस्तों। इस तरह से कम में अगर सिन लगा दिया जाए तो कम सिन नामक नए शब्द का निर्माण होगा। इसी तरह से इसका अगला उपसर्ग है खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। तो खुश में अगर नसीब लगा दिया जाए तो खुश नसीब हो जाएगा। खुश में अगर खबरी लगा दिया जाए तो खुश खबरी हो जाएगा दोस्तों। खुश में अगर हाल लगा दिया जाए तो खुशहाल नामक नए शब्द का निर्माण होगा। खुश में अगर बू लगा दिया जाए तो खुशबू नामक नए शब्द का निर्माण
होगा। अब अगला है उपसर्ग गैर। अगला कौन सा उपसर्ग है? गैर। गैर का मतलब निषेध। तो गैर में अगर कानून लगा दिया जाए तो गैर कानून नामक नया शब्द बनेगा। इसी तरह से गैर में अगर हाजिर लगा दिया जाए तो गैर हाजिर नामक नए शब्द का निर्माण होगा दोस्तों। इसी तरह से गैर में अगर मुल्क लगा दिया जाए तो गैर मुल्क नामक नया शब्द बनेगा। और गैर में अगर जिम्मेदार लगा दिया जाए तो गैर जिम्मेदार नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला है ना उपसर्ग। अगला है ना। ना का मतलब होता है अभाव। ना का मतलब अभाव। तो ना में अगर पसंद लगा दिया जाए तो ना पसंद हो जाएगा। ना में अगर गवार लगा दिया जाए तो ना गवार हो जाएगा। ना में अगर समझ लगा दिया जाए तो ना समझ हो जाएगा दोस्तों। ना में अगर जायज लगा दिया जाए तो ना जायज नामक नए शब्द का निर्माण होगा। अब अगला है ब। अगला है ब। ब का मतलब होता है और या अनुसार। तो ब में अगर नाम लगा दिया जाए तो बनाम हो जाएगा। ब में अगर दौलत लगा दी जाए दोस्तों तो बदौलत नामक नए शब्द का निर्माण होगा। इसी तरह से ब में अगर सूरत लगा दिया जाए तो बदसूरत नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ब में अगर गैर लगा दिया जाए तो बगैर हो जाएगा दोस्तों। और ब में अगर हार लगा दिया जाए तो बहार नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला है बा। अगला है बा। बा मतलब शहीद। तो बा में अगर कायदा लगा दिया जाए दोस्तों तो बाकायदा नामक नया शब्द बनेगा। बा में अगर इज्जत लगा दिया जाए तो बाइज्जत नामक नए शब्द का निर्माण होगा। बा में अगर अदब लगा दिया जाए तो बा अदब हो जाएगा दोस्तों। और एक मुझे याद आ रहा है, बा में अगर मौका लगा दिया जाए तो बा मौका नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला है बद उपसर्ग। कौन उपसर्ग है? बद। बद का मतलब होता है पूरा, बुरा। सॉरी, बद का मतलब होता है बुरा। तो बद में अगर किस्मत लगा दिया जाए तो बद किस्मत हो जाएगा। बद में अगर नाम लग गया तो बदनाम। बद में अगर बू लग गया तो बदबू। बद में अगर मांस लग गया तो बदमाश नामक नया शब्द बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला है बे उपसर्ग। अगला है बे उपसर्ग। बे का मतलब होता है बिना। ठीक है, बिना। तो बे में अगर आबरू लग गया तो बे आबरू हो जाएगा। बे में अगर ईमान लग गया तो बेईमान हो जाएगा दोस्तों। बे में अगर मुरवत लग गया तो बेमुरवत हो जाएगा। और बे में अगर रहम लग गया तो बेरहम नामक नए शब्द का निर्माण होगा। इसी तरह से बे में अगर चारा लग गया तो बेचारा नामक नया शब्द बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब हम अगले उपसर्ग बिला को देखते हैं। कौन सा? बिला का मतलब होता है बिना। क्या होता है दोस्तों? बिना। बिला में अगर यत लगा दिया जाए तो बिलायत हो जाएगा। बिला में अगर शक लगा दिया जाए तो बिलाशक हो जाएगा दोस्तों। और बिला में अगर सित लगा दिया जाए तो बिलासित नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला है ला उपसर्ग। अगला है ला। ला मतलब रहित। ला मतलब रहित। तो ला में अगर पता लगा दिया जाए तो लापता हो जाएगा दोस्तों। ला में अगर नत लगा दिया जाए तो लानत नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ला में अगर गत लगा दिया जाए तो लागत हो जाएगा दोस्तों। ला में अगर वारिस लगा दिया जाए तो लावारिस नामक नए शब्द का निर्माण होगा। अब अगला उपसर्ग है सर उपसर्ग। कौन है? सर। सर का मतलब होता है मुख्य। तो सर में अगर जमी लगा दिया जाए तो सरजमी बनेगा दोस्तों। सर में अगर पंच लगा दिया जाए तो सरपंच नामक नए शब्द का निर्माण होगा। सर में अगर दार लगा दिया जाए तो सरदार नामक नया शब्द बनेगा। इसी तरह से सर में अगर हिंद लगा दिया जाए तो सरहिंद नामक खूबसूरत शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हम। हम का मतलब होता है समान या साथ वाला। ठीक है दोस्तों। अगर हम में वतन लगा दिया जाए तो हम वतन हो जाएगा। हम में अगर उम्र लगा दिया जाए तो हम उम्र हो जाएगा दोस्तों। हम में अगर दम लगा दिया जाए तो हम दम हो जाएगा। हम में अगर दर्द लगा दिया जाए तो हम दर्द नामक नए शब्द का निर्माण होगा। अब है अगला दोस्तों हर। हर उपसर्ग। हर का मतलब होता है प्रत्येक। हर का मतलब होता है प्रत्येक। हर में अगर दिन लगा दिया जाए तो हर दिन बनेगा दोस्तों। अगर इसमें पल लगा दिया जाए तो हर पल नामक नए शब्द का निर्माण होगा। हर में अगर साल लगा दिया जाए तो हर साल नामक नया शब्द बनेगा। इसी तरह से दोस्तों हर में अगर एक लगा दिया जाए तो हर एक नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको
पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको उपसर्ग का यह हमारा दूसरा भाग आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे इस RRP ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आइए अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।